वेलकम टू नेशन ट्यूटर। गलवान घाटी के एपिसोड के 2 साल बाद अगेन चाइना ने तवांग एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने की कोशिश की। उसके और हमारे जवानों के बीच में झड़प हुई। हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी से चीनियों को खदेड़ दिया। एक तरफ चाइना हमारे जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है, हमारे सैनिकों पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा व्यापार उसके साथ ऑल टाइम हाई है, 115.83 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें हम एक्सपोर्ट मात्र 21 बिलियन यूएस डॉलर करते हैं और इंपोर्ट अराउंड 94 बिलियन यूएस डॉलर का करते हैं। इतना ज्यादा इंपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा उसके साथ जो व्यापारिक घाटा है वो भी ऑल टाइम हाई है। ये तो वैसा ही है जैसे सेंचुरीज पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन यहीं से कमाए पैसे से उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश तो की, लेकिन ये और बदतर होता जा रहा है। इस बैकग्राउंड के साथ आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि चाइना के साथ हमारा व्यापार कितना है और किन किन चीजों में हम उससे व्यापार करते हैं। दूसरा, इंडिया और चाइना का गलवान क्लैश के बाद व्यापार क्यों बढ़ा। तीसरा, सरकार क्या क्या कर रही है चाइना पर अपने डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। अंत में हम इस इंडिया चाइना व्यापार पर एक विश्लेषण करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इंडिया और चाइना का ट्रेड कितना है और किन किन चीजों में है। अगर हम बायलैटरल ट्रेडिंग की बात करें तो चाइना इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अराउंड 115.83 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हुआ है 2021-22 में, जो कि हमारे टोटल व्यापार 1035 बिलियन यूएस डॉलर का 11.19% है। अमेरिका जो टॉप पर है वो मात्र कुछ ही परसेंट से ज्यादा है। एक तरफ चाइना के साथ 115 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है तो अमेरिका के साथ 119 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है, यानी कि कुछ ही फर्क है। चाइना के साथ व्यापार 2003 के बाद बढ़ा। 2 दशक पहले चाइना इंडिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और वही 1998-99 में 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आज सोचो, 18 से आज वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पे पहुंचा हुआ है। चाइना और अमेरिका दोनों ही टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं इंडिया के, लेकिन दोनों के व्यापारिक रिलेशन में बड़ा फर्क है। चाइना के साथ जहां व्यापारिक घाटा 73 बिलियन यूएस डॉलर का है, वहीं अमेरिका के साथ व्यापारिक सरप्लस है, यानी कि ट्रेड सरप्लस है अराउंड 32 बिलियन यूएस डॉलर का। ये दोनों के ट्रेडिंग रिलेशन में बड़ा फर्क है। एक के साथ हमें बेनिफिट है और एक के साथ हमें बहुत बड़े लेवल पे हमारा नुकसान है। इनके अलावा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं इंडिया के, वो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इनके साथ भी इंडिया का व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे होता है। मात्र 21 वर्ष पूर्व इंडिया और चाइना का व्यापारिक घाटा 1 बिलियन यूएस डॉलर था और आज 73 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। 2001 और 2 में इंडिया चाइना से मात्र 2 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता था, जो कि आज 2021-22 में 94.57 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जो कि हमारे टोटल इंपोर्ट यानी कि 613 बिलियन यूएस डॉलर में से 15% हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। लेकिन चाइना को हमारा एक्सपोर्ट बहुत स्नेल पेस में गया। 2001-2 में हम मात्र 1 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे और आज हम 21 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। उस रफ्तार से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा जिस रफ्तार से हमारा इंपोर्ट बढ़ा। हमारा इस साल यानी कि 2022-23 में चाइना के साथ हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट रहने वाला है। अभी तक यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है 59 बिलियन हो चुका है, जो कि पिछले साल के इस समय से जो व्यापारिक घाटा था उससे 39% ज्यादा है। बल्कि हमारे टोटल ट्रेड डेफिसिट का अकेले चाइना ही 1/3 जिम्मेवार है। अगर हम एक लिस्ट देखें कि हम चाइना से मंगवाते क्या हैं, तो आप देखोगे कि हम 2021-22 में चाइना से इलेक्ट्रिकल मशीनरी यानी कि मोटर वगैरह मंगवाते थे, उनसे जुड़े इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स मंगवाते थे, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन इमेज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स,
बॉयलर्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, प्लास्टिक और प्लास्टिक से जुड़े आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर मंगवाते हैं। अगर हम आइटम वाइज भी देखें तो पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप, पाम टॉप अराउंड 5.34 बिलियन का हम खरीदते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह। वहीं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि चिप वगैरह 4 बिलियन का खरीदते हैं। लिथियम आयन बैटरी से जुड़े सामान अराउंड 1 बिलियन का खरीदते हैं। सोलर सेल 3 बिलियन का, यूरिया 1.4 बिलियन का हम खरीदते हैं। और अगर हम एक्सपोर्ट की लिस्ट देखें तो हम 2021-22 में चाइना को हमने 21.25 बिलियन का सामान बेचा, जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट जो कि 422 बिलियन है उसका मात्र 5% है। अगर हम लिस्ट वाइज देखें तो ओरेग स्लैग ऐश 2.5 बिलियन का हमने बेचा। ऑर्गेनिक केमिकल यानी कि कार्बनिक रसायन जो है हमने 2.38 बिलियन का बेचा। मिनरल फ्यूल, मिनरल वैक्स, मिनरल ऑयल अराउंड 1.87 बिलियन का बेचा। आयरन स्टील 1.2 बिलियन का बेचा। कॉटन 1.25 बिलियन का बेचा। अगर हम इंडिविजुअल आइटम की बात करें तो नाफ्था अकेले ही हमने 1.37 बिलियन का बेचा। इस नाफ्था का इस्तेमाल पेंट्स और पेंट से जुड़े सामानों में किया जाता है। यानी कि हम चाइना से मंगवाते तो हाई क्वालिटी के सामान है और भेजते हम उसको रॉ मटेरियल है। तो चाइना हम पर टोटल कभी भी डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और देश से भी ये रॉ मटेरियल मंगवा सकता है, लेकिन हम चाइना पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं क्योंकि चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मेन रोल प्ले कर रहा है। गलवान क्लैशेस के बाद चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट क्यों बढ़ा? कोविड 2020 के लॉकडाउन के दौरान हमारा मंथली इंपोर्ट चाइना से 3.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, काफ़ी कम था, लेकिन उसके बाद यह बढ़ना शुरू हुआ। जुलाई 2022 में अराउंड 10.24 बिलियन का इंपोर्ट है, जो कि ऑल टाइम हाई हो गया। अब अगर हम इस व्यापार को एनालिसिस करें तो सरकार का मानना है कि ये जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि हमारा देश क्योंकि डिजिटली एम्पावर हो रहा है, नॉलेज इकॉनमी बन रहा है, इसीलिए उसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से जुड़े एसेसरी की जरूरत है। इसीलिए हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से लैपटॉप और उससे जुड़े एसेसरीज के लिए बढ़ गया है, जो कि अराउंड 2021-22 में 5 बिलियन यूएस डॉलर का था। एक और वजह है जो सरकार मानती है हमारा चाइना से इंपोर्ट बढ़ने का, वो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। उसका कारण है कि हमारे पास कई रॉ मटेरियल नहीं है, इसीलिए हम चाइना से वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसे हम अपने यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र की बात करो तो इंडिया दुनिया की फार्मेसी बनने की इच्छा रखता है, इसीलिए इंडिया ने अपने फार्मेसी को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। इसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए जो कि हम चाइना से मंगवाते हैं। ग्लोबली भी कोविड के बाद एक नई सोच आई है। वो सोच ये है कि जिस तरह से कोविड की वजह से लॉकडाउन आया, उस समय जो ग्लोबल सप्लाई चेन था वो टूट गया। इसकी वजह से जो ग्लोबल में कॉर्पोरेट जगत है वो चाइना प्लस वन थ्योरी अपना रहा है, यानी कि चाइना में तो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, साथ में किसी और देश में भी अल्टरनेटिव रखेंगे। यानी कि किसी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बदल रहा हो या बंद हो रहा हो तो हम अल्टरनेटिव जगह से सोर्स कर सकते हैं। उन अल्टरनेटिव में से इंडिया और वियतनाम टॉप पर हैं, यानी कि जो ग्लोबली कंपनियां हैं वो इंडिया और वियतनाम को अपना सेकंड होम बनाना चाहती हैं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े केसेस में। एप्पल की बनाने वाली कंपनी फॉक्सन ने कहा है कि वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन जो है वो डबल करेंगे और एक समय आएगा जो अपने प्रोडक्ट का आधे से ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। इस तरह से इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है उसका इंपोर्ट का बिल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये कोई घबराने वाली भी बात नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया क्या स्टेप ले रहा है चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करने का। सरकार ने अपने सभी डिपार्टमेंट से कहा है कि चाइना से गैर जरूरी सामानों की लिस्ट तैयार करें और कोशिश करें कि वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो। चाइना जिस तरह से 1960 में जापान ने सस्ते सामान बेचकर अपनी मार्केट बढ़ाई थी, वैसे ही चाइना इस समय कर रहा है और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी अब अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से चाइना से 80% टॉयज आ रहे थे, अब वो उस टॉयज की लोकल ही मैन्युफैक्चरिंग
बढ़ गई है। अब हम चाइना से ज़्यादा खिलौने नहीं मंगवा रहे। उसी तरह से सरकार ने फैंस और डिजिटल मीटर में स्टेप लेना शुरू कर दिया है, यानी कि फैंस और मीटर हम इंडिया में ही बनाएंगे। अब अंत में विश्लेषण करते हैं इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशन का। अगर आप देखो तो चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बना? उसका कारण था सस्ती जमीन और सस्ता लेबर, जो अब दोनों ही वहां महंगे होते जा रहे हैं। वहां जो लेबर है अब बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर वेजेस की डिमांड कर रहे हैं। वहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न भी अब हाई है चाइना में। अगर आप कोविड के बाद देखो तो जिस तरह से चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अडॉप्ट किया और कोविड मिसमैनेज किया चाइना के अंदर, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट जगत है उन्होंने चाइना प्लस वन थ्योरी अपनाना शुरू कर दिया, यानी कि चाइना के साथ साथ वो किसी और देश में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे, जिसमें इंडिया और वियतनाम एक प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं। वर्ल्ड ने जो रशिया से डील करके एक्सपीरियंस लिया था वो चाइना के साथ दोहराना नहीं चाहता था। वर्ल्ड को लगता था अगर हम चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे करेंगे, चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो शायद वो डिफरेंटली बिहेव करेगा रशिया से, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब चाइना क्योंकि इकोनॉमिक सुपर पावर बनता जा रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो वो अपने मसल को फ्लेक्स करने लगा है, पड़ोसियों को डराने लगा है और इंटरनेशनली वो इंटरफेयर करने लगा, और उसका रशिया को ओपन सपोर्ट भी एक तरह का वेस्ट को परेशान करने लगा है। और अब वेस्ट चाइना से अपनी दूरियां बढ़ाने लगा है। हाल में ही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गोल्डन एरा विद चाइना इज ओवर नाउ। उसी तरह से अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी चाइना से अब अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। आज अमेरिका और उसके साथी देश चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंडिया उनके लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र के समान है। अगर हम और आगे बढ़ें तो नीति आयोग के कहने पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने वाटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया से मिलकर एक रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि इंडिया 900 से ज्यादा आइटम्स चाइना से मंगवाता है। उन्होंने कहा कि आप इसका ABCD करो, यानी कि इसको क्लासिफाई करो और देखो कि किस पर कितना समय लगेगा अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर खत्म करने के लिए, और उसी हिसाब से पॉलिसी तैयार किया जाए। हालांकि सरकार ने भी स्टेप लेने तो शुरू कर दिए, मगर क्योंकि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, इसमें टाइम लग रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने चाइना से जुड़े 270 ऐप पर बैन लगा दिया और Xiaomi और Vivo पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेट शुरू कर दी। सरकार ने चाइना से आने वाले चीप सामानों पर भी एक तरह का ब्रेक लगाने की कोशिश करने की शुरुआत की है। उन्होंने उन पर डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया। चाइना जो तवांग में कर रहा है उसका एक और कारण है कि इंडियन ओशन में उनका एक सर्विलेंस शिप है जो कि इंडिया में आने वाले चंद्रयान मिशन और बाकी मिशंस को फॉलो अप करेगा। चाइना इंडिया का ध्यान उस सर्विलेंस शिप से हटाकर बॉर्डर एरिया पे करना चाहता है। यह भी एक कारण है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर क्लैशेस का। फ्रेंड्स, चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म करने में टाइम लग सकता है, लेकिन हम सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं बाय बायकॉटिंग चाइनीज मेड गुड्स और प्रेफरिंग इंडियन मेड गुड्स, चाहे थोड़ी सी महंगी क्यों ना मिले। इसलिए हम सब अपना योगदान दें और चीन से जुड़ी कंपनियों के सामान को थोड़ा कम खरीदें। हाँ खरीदें, लेकिन जरूरी ही खरीदें, अननेसेसरी सामान, और जो सामान इंडिया में अवेलेबल है उसको हम प्रेफर करें। फ्रेंड्स, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आप हमारे वीडियोस में और इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी और बर्निंग इश्यू के साथ। टिल देन, थैंक यू।